हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज नए साल का पहला दिन है। हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। बीते साल परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, वो हमारे साथ रहा है, हमारी मदद की है, हमें आशीषित किया है। और आज ये नया साल उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। ये सब कुछ उसका अनुग्रह है, उसकी करुणा है, जो हर दिन हमारे जीवन में बनी रहती है। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि बिना परमेश्वर हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। जिस महान परमेश्वर ने हमको बनाया है, जीवन दिया है, इस धरती पर भेजा है, जो हर दिन हमें ज़िंदा रखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हर मुसीबत में हमें संभालता है, हमारा साथ देता है, वह परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर होना चाहिए। नए साल की शुरुआत करते समय हमें सबसे पहली याद आनी चाहिए उस महान परमेश्वर की। उसके बिना हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। यदि हमने परमेश्वर को अपने जीवन से हटा दिया तो बचेगा कुछ नहीं। और बिल्कुल आज ऐसा ही पूरे संसार में हो रहा है। परमेश्वर को हटाकर लोग अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, पर वे नहीं जानते हैं कि बिना परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है। हम जो भी है, हमारा जो भी अस्तित्व है, वो परमेश्वर में है, और उसके बिना हमारे जीवन का कोई भी मतलब नहीं है। और इसीलिए नए साल की शुरुआत करते समय हमें उस महान परमेश्वर का ही स्मरण करना चाहिए और ये साल उसी को समर्पित करना चाहिए। ख्रिस्ता ठाई माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, आज नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आहे आणि आपल्या सगळ्यांसाठी हा आनंदाचा दिवस आहे। निघून गेलेल्या वर्षात प्रभूने आपल्याला खूप आशीर्वादित केलेलं आहे। आपल्या सुखात आणि दुःखातही प्रभूने आपली साथ दिलेली आहे। त्याने आपल्याला आशीर्वादित केलेलं आहे आणि सांभाळलेलं आहे। आणि म्हणून आज 2023 हे वर्ष आपण पाहू शकत आहोत। आपल्याला हे समजायलाच पाहिजे आणि कायम आपल्या स्मरणात असलं पाहिजे की देवाशिवाय आपल्या जीवनाला काही अर्थ नाही आहे। ज्याने आपल्याला घडवलं, जीवन दिलं, जो रोज आपल्याला जिवंत ठेवतो, आपल्याला सांभाळतो, त्या परमेश्वराला आपल्या जीवनामध्ये सगळ्यात पहिलं स्थान असलं पाहिजे। आपण जीवन जगत असताना अशा रीतीने जगलं पाहिजे की माझ्या जीवनामध्ये देव पहिला आणि बाकी सगळं नंतर, कारण त्याच्याशिवाय आपण शून्य आहोत। सगळं जग देवाला बाजूला ठेवून जीवन जगायचा प्रयत्न करत आहे आणि म्हणून ते अधिकाधिक विनाशाच्या गर्तेत चाललेले आहेत। परमेश्वराशिवाय आपल्यापैकी कोणीही काहीही करू शकत नाही आणि त्याला जर आपल्या जीवनातून बाजूला केलं तर आपल्यामध्ये काही राहतच नाही आहे, कारण आपलं सगळं अस्तित्व हे त्याच्यामुळे आहे। म्हणून या नवीन वर्षाची सुरुवात करताना आपल्याला सगळ्यात पहिली आठवण त्या महान परमेश्वराची झाली पाहिजे, ज्याच्या कृपेमुळे हा दिवस आणि हे नवीन वर्ष आपण पाहू शकत आहोत। हे आजपासून सुरू होणारं नवं वर्ष देवाला समर्पित करा आणि संपूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून राहा। जीवनदाता, रक्षणकर्ता, आशीर्वाद देणारा आणि अनंत जीवनात घेणारा तोच आहे। माणसं किंवा पैसा किंवा या जगातल्या कोणत्याही भौतिक गोष्टी या आपल्या थोड्या वेळाच्या फायद्यासाठी आहेत, पण देवाची गरज आपल्याला आज, उद्या, मरेपर्यंत आणि मरणानंतरही फक्त त्याची गरज आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस नए साल की शुरुआत करते समय हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें हर नए साल के लिए या हर ज़िंदगी के नए मोड़ के लिए क्या सिखाता है,
आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे समझते हैं। प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 13 और 14 हम पढ़ेंगे। पौलाचं फिलिप्पीकरास पत्र अध्याय 3 वचन 13 आणि 14 या वचनातून आपण बघूया की परमेश्वर आपल्याला नेहमीच जीवनातल्या नवीन वळणाविषयी, नवीन दिवसाविषयी काय सांगत आहे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेरित पौलुस इन वचनों के द्वारा ये बताना चाहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं उसे पकड़ चुका हूँ, परंतु जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि उस इनाम को पाऊँ, उस अनंत जीवन को पाऊँ जिसके लिए मसीह यीशु में परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबके अंदर हर नए साल यही भावना होनी चाहिए। जब हम जिंदगी का सफ़र करते हैं, बहुत अच्छे अनुभव आते हैं और बहुत बुरे अनुभव भी आते हैं। हमेशा हमारा ध्यान बुरी बातों की ओर ज़्यादा लगा रहता है। कितने सारे लोग बुरी बातों की ओर इतना अपना ध्यान लगाते हैं कि उस वजह से उनके मन में कोई शांति नहीं रहती है और हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। कितने लोग ये भी बोलते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, पर हमारी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर नहीं सुनता है या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का भी जवाब नहीं देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर दुनिया के सारे लोगों से प्रेम करता है, पर उन पर उसका विशेष प्रेम है जो प्रभु यीशु के द्वारा उसके संतान बन गए हैं। यदि हम परमेश्वर के अपने लोग बन गए हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं, तो हम उसके लिए विशेष है। वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे लिए जो भी करता है हमारी भलाई को उत्पन्न करता है, चाहे हमारे जीवन में बुरी बातें हो या अच्छी बातें हो। पर जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सारी बातें मिलाकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। पर बुरी बात यह है कि हम हमारे जीवन के गलत बातों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर ने क्या आशीर्वाद दिया है, आपके जीवन में क्या भली बातें परमेश्वर ने की है, उनको नज़रअंदाज करके जो गलतियां हैं या बुरी बातें हैं या कमज़ोरियां हैं उनकी ओर हम देखते रहते हैं और बार बार उनकी ओर देखने के कारण हम मन ही मन में बहुत निराश हो जाते हैं और हर नया दिन हमारे लिए एक बोझ बनते जाता है। भाइयों और बहनों, ये ध्यान में रखना, आप परमेश्वर के लिए बहुत मौल्यवान है। वो आपसे प्रेम करता है, हम में से हर एक के ऊपर वो प्रेम करता है और ये प्रेम प्रभु यीशु ने उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा साबित किया है। हम जैसे पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर इंसान बना और हमारे पापों का सारा दंड खुद पर लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया है। ये प्रभु का क्रूस इस बात को साबित करता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, हमें कितना चाहता है। हमें गलत बातों की ओर या बुरी बातों की ओर देखकर मन ही मन में निराश नहीं होना है। वो दुष्ट शैतान है जो हमारे मन में हमसे बातें करते रहता है और हमारा ध्यान हमेशा गलत बातों की ओर लगाते रहता है। तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता है,
कोई तुम्हें नहीं चाहता है। ऐसा बोल बोल के वो हमारा मन गलत बातों की ओर लगाने की कोशिश करता है और हम भी उसकी बातों में आकर वही काम कर बैठते हैं, जिसके कारण निराश हो जाते हैं। हम सब पापी इंसान हैं और परमेश्वर हमारी कमज़ोरियों को जानता है। इसीलिए हम चाहे कितने भी बार क्यों ना गिरे, परमेश्वर हाथ देकर हमें उठाता है और फिर उसके पास वो हमें ले लेता है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु के पास आकर क्रूस के सामने आकर अपने पापों को पश्चाताप किया, कबूल किया, क्षमा मांगी और उसके बाद दोबारा जाकर हम कुछ पाप न करें। हम तो पापी इंसान है, हमें अपने आप के ऊपर काबू रखना ही चाहिए। पर शैतान जब हमें फंसाता है और हम बुरे काम कर बैठते हैं, तो भी परमेश्वर हमें पुकारता है और बार बार उसके पास बुलाते रहता है। ये उस महान परमेश्वर का प्रेम है और इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि यदि हमने परमेश्वर के साथ धोखा किया तो भी वो हमें धोखा नहीं देता है, क्योंकि यह उसके स्वभाव के विरुद्ध है। उसका स्वभाव है विश्वास योग्यता, वो विश्वास योग्य बना रहता है। हम उसके साथ अविश्वासी बन गए तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में चाहे गलतियाँ हुई हो या हमारे जीवन में दुख का समय आया हो, जैसा कि पौलुस ने कहा है, जो बातें पीछे रह गई है उन्हें मैं भूल गया हूँ। जो बातें मेरे पीछे रह गई है, जो भूतकाल में हो गई है, उन्हें मैं भूल गया हूँ और आगे के निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ। ये निशाना क्या है? यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें बुलाया है अनंत जीवन के लिए और हमें उसके लिए दौड़ते जाना है। इस सफ़र में, इस दौड़ में रुकावटें आएगी, मुसीबतें आएगी, शैतान हमें पाप में और लालच में गिराने की कोशिश भी करेगा। पर इन सारे समय में हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर मेरा पिता है, वो मुझसे प्रेम करता है। 2022 शायद आपके लिए एक दुख का साल गया होगा, पर मत भूलो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जो बातें हो गई है उन्हें भूल जाओ और परमेश्वर ने आपको जिसके लिए बुलाया है, निमंत्रण दिया है, उस बात के ऊपर अपना ध्यान लगा कर रखो और आगे बढ़ते चलो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको सफलता से आगे बढ़ने के लिए मदत करेगा। माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, पौलाने म्हटलं आहे की मी मागील गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून पुढील गोष्टीकडे लक्ष ठेवून धावत आहे। मी एका मर्यादेवरच्या खुणेकडे धावत आहे, तेवढंच माझं काम आहे। तो कुठे धावत आहे आणि कशासाठी धावत आहे? अनंत जीवन जे येशू ख्रिस्तामध्ये देवपित्याने आपल्याला देऊ केलेलं आहे, त्या निशाण्याकडे बघत तो धावत आहे। आणि हा प्रवास सुरू असताना किती अडथळे येतात, किती संकट येतात आणि किती वेळा सैतान आपल्याला निराश करायचा प्रयत्न करतो। पण काहीही झालं तरी आपण निराश होता कामा नये। 2022मध्ये तुम्हाला किती दुःखाचा किंवा संकटाचा सामना करावा लागला असेल, अनेक वाईट गोष्टी कदाचित तुमच्या जीवनात घडल्या असतील आणि असंही घडलं असेल या 2022मध्ये तुम्ही तुमच्या जवळच्या एखाद्या प्रिय व्यक्तीला गमावलं असेल, तरी माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, हतबल होऊ नका, निराश होऊ नका। येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे तुम्ही जर देवाची मुलं झालेले आहात तर देवाचं तुमच्यावर एक विशेष प्रेम आहे आणि तुमच्या जीवनात जे काही घडत आहे, मग चांगलं असो की वाईट असो, त्या सगळ्या गोष्टी मिळून तुमचं कल्याणच होणार आहे, नुकसान होणार नाही आहे। देवावर प्रेम करणाऱ्यांच्या जीवनामध्ये ज्या काही गोष्टी घडतात, चांगल्या आणि वाईट सगळ्यांची गोळाबेरीज केल्यानंतर त्या गोष्टी त्यांच्या कल्याणासाठी असतात। म्हणून जे काही दुःख 2022मध्ये तुम्ही उचललं ते आता या वर्षात विसरून जा। मागील गोष्टींकडे दुर्लक्ष करा। मागच्या वर्षात तुमच्याकडून काही चुका झाल्या आहेत, काही मोठे अपराध झाले असतील, त्यासाठी पश्चातापी भावनेने प्रभू येशूच्या क्रूसासमोर येऊन क्षमा मागा। प्रभू तुम्हाला क्षमा करेल। तो एवढा चांगला आहे आणि एवढा प्रेमळ आहे की त्याला आपला अशक्तपणा पूर्णपणे ठाऊक आहे। बायबलमध्ये इब्री लूकास पत्रामध्ये आपण वाचतो, देवाचं वचन म्हणतं की आपल्या दुर्बळतेविषयी
ज्याला सहानुभूती वाटत नाही आहे असा आपला मुख्य याजक नाही आहे. आपला मुख्य याजक म्हणजे येशू ख्रिस्त असा आहे की जो स्वतः आपल्यासाठी दुर्बळ झाला होता आणि त्यामुळे त्याला आपल्याबद्दल सहानुभूती आहे. त्याला माहीत आहे सैतानाचे मोह काय असतात, त्याला माहीत आहे सैतानाचे हल्ले काय असतात, कारण तो आपल्यासारखा देह स्वभावाने आला होता आणि आपल्यासारखा स्वभाव त्याने धारण केला होता. तो आपल्यासारखा परिपूर्ण मानव बनला होता आणि त्यामुळे त्याला आपली सगळी दुर्बलता माहिती आहे. म्हणून वचन आपल्याला खूप मोठी आशा देतं की असा आपला याजक आहे की ज्याला आपल्याविषयी सहानुभूती आहे, त्याला आपली सगळी दुर्बलता माहिती आहे. कारण ज्या दुःखातून, ज्या परीक्षेतून आपण जातो त्या सगळ्यातून येशू ख्रिस्त पारखला गेला होता. हालेलुया, हालेलुया. म्हणून निराश न होता, ज्याप्रमाणे पौलाने म्हटलेलं आहे, मागील गोष्टींकडे दुर्लक्ष करा. तुमच्याकडून जी काही पापं घडलेली आहेत त्यासाठी पश्चाताप करा. आपण कितीही वेळा पडलो तरी देव आपल्याला पुन्हा पुन्हा हात देऊन उभं करतो, कारण तो आपला बाप आहे. ज्याप्रमाणे एक आई मुलाच्या चुकीनंतर त्याच्यावर रागावते, ओरडते आणि पुन्हा त्याला प्रेमाने व्यंगेत घेते, आईच्या प्रेमापेक्षा देवाचं प्रेम कितीतरी श्रेष्ठ आहे आणि कितीतरी मोठं आहे. कारण आईच्या हृदयात प्रेम घालणारा देवच आहे. मग त्या देवाचं प्रेम किती मोठं असेल. एक आई जर आपल्या मुलाला एवढे प्रेमाने व्यंगेत घेते, चुकीबद्दल त्याला ओरडते, प्रसंगी मारहाण करते आणि नंतर त्याला प्रेमाने व्यंगेत घेते, तर तिच्या हृदयात हे प्रेम घालणारा जो देव आहे त्याचं प्रेम किती मोठं असेल. म्हणून मागील झालेल्या गोष्टी विसरून जा. सैतान तुम्हाला वारंवार निराश करेल आणि सांगेल, बघ तुझ्या जीवनात हे वाईट घडलं, ते वाईट घडलं, एवढी प्रार्थना केली काय उपयोग झाला, एवढा विश्वास ठेवला काय उपयोग झाला. सैतानाच्या या गोष्टींकडे लक्ष देऊ नका, तुमचं लक्ष देवाकडे लावा. येशू ख्रिस्ताच्या क्रूसाकडे बघा. तो आपल्यासाठी मानव बनला आणि आपल्या पापांची शिक्षा घेऊन त्याने क्रूसावर प्राण दिला. याच्यापेक्षा त्याने त्याच्या प्रेमाचा अजून मोठा पुरावा आपल्याला काय द्यायला पाहिजे होता. त्याने स्वतःचं रक्त ओतलं आणि आपल्याला वाचवलं. आजपर्यंत तुम्हाला वाचवण्यासाठी कोणी स्वतःचं रक्त ओतलं नसेल, पण येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला वाचवण्यासाठी स्वतःचं रक्त ओतलेलं आहे. त्याच्या प्रेमाकडे बघा आणि एक नवीन आशेचं जीवन जगायला सुरुवात करा. हा विश्वासाचा प्रवास करत असताना अडथळे, संकट जरूर येणार, पण लक्षात ठेवा प्रत्येक दिवशी देव तुमच्याबरोबर आहे. तो तुमच्यावर प्रेम करतो आणि तो तुम्हाला कधीही सोडणार नहीं. मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नए साल की शुरुआत करते समय इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अंत के बहुत नज़दीक जा रहे हैं. पूरे संसार में परमेश्वर के सेवक दुनिया को बता रहे हैं कि अंत नज़दीक आ रहा है, और ये सच है. जितने हम हर नए साल में प्रवेश करते हैं उतने हम अंत के नज़दीक जा रहे हैं. पर इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना कि इन बातों को लेकर हमें मन में कोई डर नहीं रखना चाहिए. अंत आ रहा है, अंत आ रहा है, ऐसा सोच सोच के डरने की कोई बात नहीं है. कितने सारे लोग ये बातें सुनना भी नहीं चाहते हैं. आप जानते हैं क्यों नहीं सुनना चाहते? जो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हैं, उन्हें डर है और इसीलिए वो इन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं. यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, तो अंत के बारे में सुनकर हमें डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि सावधान होना चाहिए और मन ही मन में खुश होना चाहिए कि हम बहुत जल्दी अपने सच्चे घर में लौटने वाले हैं. जान लेना, जैसा कि एक लड़का हॉस्टल में पढ़ाई के लिए उसको माँ बाप रख देते हैं. उसकी एक एक कक्षा जैसे जैसे बढ़ते जाती है, वो हमेशा मन में ये सोचता है मेरी 10वीं कब पूरी हो जाएगी. एक बार मेरी 10वीं पूरी हो गई कि मैं वापस अपने परिवार के साथ आऊँगा और मेरे माँ बाप के साथ हमेशा रह पाऊँगा. जैसे ही उसके 10वीं का साल ख़त्म होने को आता है, उसके दिल में एक बड़ा जोश रहता है, बड़ी खुशी रहती है. किस बात की खुशी? अब मैं हमेशा के लिए अपने घर वापस जाने वाला हूँ. इतने साल पढ़ाई के लिए मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा, पर अभी मैं हमेशा के लिए घर जाऊँगा. मेरे मम्मी पापा, मेरा
पूरा परिवार मेरे साथ रहेगा और अभी मुझे अपने परिवार से दूर नहीं होना पड़ेगा। जैसे जैसे साल ख़त्म होने को आता है उसके दिल में बड़ी खुशी होती है कि वो अपने परिवार में वापस आने जा रहा है। बिल्कुल हमारे साथ भी वैसा ही होना चाहिए। जितना अंत नज़दीक आ रहा है उतना हमें इस बात को लेकर खुश होना है कि हमारा प्रभु आ रहा है और हम अपने सच्चे मकान में जाने वाले हैं जहाँ अनंत काल रहेंगे। फिर से ना रोना होगा, ना आंसू बहाना होगा, ना बीमारियाँ होगी, ना कोई कष्ट होगी, ना कोई सताव होगा, ना कोई परेशानी होगी। हम अपने सच्चे घर में वापस जा रहे हैं और इसीलिए जब अंत के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तब डरना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन में और पढ़ते जाना है। माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, आपण 2023 प्रवेश करत असताना ही गोष्ट कधीच विसरू नये की आपण शेवटाच्या जवळ जात आहोत। जगाचा शेवट जवळ आलेला आहे असं जगभरात देवाचे सेवक ओरडून सांगत आहेत आणि हे सत्य आहे। खूप लोकांना शेवटाबद्दल ऐकायला आवडत नाही, कारण त्यांना देवाची वचनं पाळायची नसतात। परंतु तुम्ही जर येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाची मुलं बनलेला आहात तर अंत समयाबद्दल शेवटाच्या काळाविषयी ऐकून आपल्याला भीती वाटता कामा नये। पहिली गोष्ट आपण सावध राहायला पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट आपल्या हृदयात एक मोठा आनंद असला पाहिजे की आपण आपल्या खऱ्या घरी जाणार आहोत, आपण आपल्या खऱ्या निवासस्थानामध्ये पोहोचणार आहोत। या जगात काय आहे, कुठे खरा आनंद आहे, कुठे खरी शांती आहे। एका क्षणाला आपण आनंदी असतो, दुसऱ्या क्षणाला आपण रडतो। आजचा दिवस बरा भरतो, दुसऱ्या दिवशी अश्रू ढाळायला लागतात। हे आहे इथलं जीवन, इथून आपण सुटणार आहोत आणि प्रभू आपल्याला स्वर्गात घेऊन जाणार आहे। प्रभू म्हणाला होता की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे, ही आपल्या प्रभूची इच्छा आहे। तो आपल्याला स्वर्गात घेणार आहे जिथे आजार नसतील, जिथे आपल्याला छळणारं कोण नसेल, त्रास देणारं कोण नसेल, जिकडे आपल्याला मनस्ताप देणारे लोक नसतील आणि जिकडे कोणत्याही प्रकारचं दुःख, अश्रू आणि वाईट नसेल। आपल्या खऱ्या घरात आपण जाणार आहोत। म्हणून जितका शेवटचा काळ जवळ येत आहे तितके आपण प्रभूच्या वचनामध्ये अधिक वाढत राहिलं पाहिजे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए। ये नया साल परमेश्वर को लेकर शुरू करो। हर दिन बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और वचन के अनुसार चलते जाओ। हमें एक एक कदम आगे बढ़ना है उस महान प्रभु को अपने साथ लेकर, अकेले नहीं। यदि अकेले चलते जाएंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे और पूरा ही पूरा विनाश हो जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा है कि वो ही संसार की ज्योति है और जो उसके पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि उसके पास जीवन की ज्योति रहेगी। वो ज्योति है, उसे साथ लेकर हमें चलना है, उसके पीछे हो लेना है। ये नए साल में आपने पुरानी जो गलतियाँ की है, आपका प्रार्थना का जीवन या आपका आध्यात्मिक जीवन ठीक नहीं रहा होगा, तो आज आप फैसला करो और प्रभु के पास ताकत मांगो कि आप इस नए साल में अपने आत्मिक जीवन को और सुधार सके, अपने आत्मिक जीवन में और अच्छे बदलाव कर सके, ताकि आप प्रभु में अच्छे से चल सकते हैं और प्रभु के साथ समय बिताकर अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं। माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की परमेश्वराशिवाय आपलं सगळं जीवन व्यर्थ आहे। नवीन वर्षाची सुरुवात करत असताना आपण एकटे नाही, प्रभू आपल्याबरोबर असला पाहिजे। तो प्रकाश आहे, तो प्रकाश जर आपल्यासोबत असला तर अंधार आपल्याला गिळून टाकू शकणार नाही। तुमचं आत्मिक जीवन मागच्या वर्षामध्ये कसं होतं ते आता विसरून जा आणि आता अजून चांगलं आत्मिक जीवन बनवण्यासाठी प्रयत्न करा। तुम्ही 2022 कसं जीवन जगलात, प्रार्थनेचं जीवन, आध्यात्मिक जीवन तुमचं कसं होतं? तुम्ही नियमितपणे प्रार्थना केलेली आहे का? नियमितपणे देवाची वचनं वाचलेली आहेत का? नियमितपणे तुम्ही देवाच्या वचनावर चालण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे का? जर तसं केलं नाही आहे तर आज नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आहे। आज निश्चय करा आणि देवाकडे ही कृपा मागा की तुम्हाला हे करता यावं।
रोज प्रार्थना करणं, रोज देवाची वचनं वाचणं आणि रोज आत्म्याची कसरत करणं, आत्मिक व्यायाम करणं की माझ्या जीवनात अजून काय वाईट आहे, प्रभूला आवडणार नाही असं काय आहे, प्रभूला खुश करण्यासाठी मी अजून काय केलं पाहिजे, हा आत्मिक व्यायाम आहे. आत्मिक जीवन अधिक चांगलं करायचा प्रयत्न करा. देवाच्या अधिकाधिक जवळ या. हे नवीन वर्ष तुम्हाला प्रभूमध्ये वाढवणारं वर्ष ठरो, तुमच्या आत्मिक जीवनामध्ये उन्नती करणारं वर्ष ठरो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज नए साल के पहले दिन इस बात को तय करना कि मुझे प्रभु के साथ चलना है, मेरी ज़िंदगी प्रभु के साथ बितानी है. यदि वो आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है, और यदि प्रभु नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा, जायदाद या कितना भी सोना चांदी क्यों ना हो, आप भिखारी है, कंगाल है, गरीब है. पर यदि प्रभु आपके साथ है, आपके पास सब कुछ है. आपको इस नए साल के पहले दिन इस बात को लेकर चलना है कि मैंने पिछला जो भी जीवन बिताया है या जो भी गलतियाँ किया है उसको सुधार के अभी मुझे प्रभु के साथ चलना है, आगे बढ़ना है, ताकि मैं प्रभु के और करीब जाते रहूं और सफलतापूर्वक इस सफ़र को पूरा कर पाऊँ, ताकि एक दिन अनंत जीवन में पहुँचूँ, जिसके लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया था और जिसके लिए उसने बलिदान किया है. ये मुझे मिल जाए कि एक दिन मैं अनंत जीवन में पहुँच जाऊँ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे. अपने आँखों को बंद करो और पूरा दिल प्रभु की ओर लगाओ, तन मन प्रभु की ओर लगाओ और प्रभु के सामने पूरे नम्र होकर, पूरे लीन होकर प्रार्थना करें कि आज से आपका आत्मिक जीवन बदलता जाए. आपको भौतिक बातों की क्या ज़रूरत है, ये बातें भूल जाओ. यदि आप आत्मिक जीवन में मजबूत बनते जाओगे, भौतिक बातें जो भी आपके ज़रूरत की है प्रभु खुद आपको दे देगा. आपको उन बातों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. अपने आँखों को पूरा बंद करके दिल प्रभु की ओर लगाओ और इस प्रार्थना में सहभाग लेना. माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, आता आपण प्रार्थना करूया. डोळे बंद ठेवा, मन प्रभूकडे लावा आणि या प्रार्थनेमध्ये तुम्हाला काय हवं आहे, नोकरी, मुलं, घर, असल्या भौतिक गोष्टी मागू नका. आज या नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी प्रभूकडे हे मागा की प्रभू, मला तुझ्याबरोबर चालायचं आहे, मला तुझ्या सहवासात राहायचं आहे, माझ्या आत्म्यात उन्नती झाली पाहिजे, अशी उन्नती की मला तुझ्या मागे 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 चालता आलं पाहिजे. आत्मिक गोष्ट मिळवण्यासाठी प्रार्थना करा. भौतिक गोष्टी ज्या तुमच्या गरजेच्या आहेत त्या देव स्वतः तुम्हाला देईल. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. हे प्यारे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ. तूने हम सब पर इतना प्रेम किया है कि हमारे लिए इंसान बनकर तू धरती पर आया और हमारी पाप क्षमा के लिए तूने क्रूस पर बलिदान किया. तेरे इस महान बलिदान के कारण हम बच गए हैं. प्रभु, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो तूने हम सब के जीवन में दिया है. आज 2023 हम जिंदा है और हम तेरी उपस्थिति में, तेरे मौजूदगी में प्रार्थना कर सकते हैं. ये तुम्हारा अनुग्रह है, ये तुम्हारी करुणा है. प्रभु, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं. और ये सारे भाई बहन जो इस संदेश को सुन रहे थे और अभी जो प्रार्थना में सहभाग ले रहे हैं, उन सब के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि 2022 में तूने उनको संभाला है, उन्हें आशीषित किया है. हर दिन तूने उनका साथ दिया है. उनके जीवन के दुख के समय, कठिन समय में भी तूने उनको नहीं छोड़ा. इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ. और प्रभु, ये नए साल के लिए, ये सारे भाई बहनों के लिए मैं तुम्हारे पास मांगती हूँ. पिता परमेश्वर,
ये प्रार्थना में सहभाग लेने वाले हर एक भाई को छू ले। तुम्हारा महान अनुग्रह उनके ऊपर हो जाए। प्रभु दया कर, ये सारे भाई बहनों के ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह भेज दे। जो भी बंधन इनके जीवन में गए साल में था, तेरे सामर्थ के द्वारा ये सारा शैतान का बंधन टूट जाए। प्रभु जिन बीमारियों से भी गुजर रहे हैं, ये बीमारी इनके शरीर से निकाल दे। जो बोझ उनके दिल के ऊपर है, ये बोझ पूरी तरह से हल्का कर दे। प्रभु आज तुम्हारा ऐसा अनुग्रह इनके ऊपर कर दे कि इनके दिल का पूरा बोझ हल्का कर। प्रभु नए साल की शुरुआत पवित्र आत्मा की खुशी और शांति से होने दे। प्रभु ये सारे भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह कर, तुम्हारा पवित्र आत्मा उनके ऊपर भेज दे। प्रभु हर भाई को, हर बहन को पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर कि इनका दिल तुम्हारी ओर लग जाए। प्रभु इनकी आत्मा की आंखें खोल दे और ये तुम्हें देखने पाए। प्रभु तुम्हारा अनुभव करने पाए। हर भाई को छू ले, हर बहन को छू ले, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। और प्रभु ये पूरा साल उनके साथ रहना, पूरा साल पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई कर। प्रभु उन्हें आशीषित कर, उनके हर रास्ते को प्रकाशित कर, रोशनी से भर दे। प्रभु हर प्रकार के शैतान के हमले से उनकी रक्षा कर, हर प्रकार की बुराई से इन्हें बचा, हर प्रकार की लालच से बचा, हर प्रकार की परीक्षा से बचा। हे महान पिता, इन सारे भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह कर और इसी घड़ी उनके दिल में स्वर्ग की शांति भर दे, स्वर्ग की खुशी भर दे। एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए पवित्र आत्मा की ताकत उनके अंदर दे, ताकि ये विश्वास में बढ़ते जाए, आत्मिकता में बढ़ते जाए, विश्वास का सफ़र अच्छे से करते जाए और एक दिन तुम्हारे पास अनंत जीवन में पहुंच जाए। ये पूरा साल उनका साथ देना प्रभु। यीशु के नाम से विश्वास से मैं मांगती हूँ, आमीन।